बायोडीजल की लगातार बढ़ती कंजम्पशन का असर खाद्य तेलों पर पड़ने की संभावना। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 नवंबर सन 2022। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। देश दुनिया की खबर आप तक सटीक विश्लेषण सहित पहुंचाता है। दोस्तों, खबरों का सही विश्लेषण और उसका क्या प्रभाव है, इसका देने वाला देश का पहला चैनल। खबर निकल के आ रही है कि बायोडीजल की खपत लगातार पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। खाद्य तेलों के ग्लोबल मार्केट में तेजी का एक प्रमुख कारण बायोडीजल की तेजी से बढ़ती खपत भी बताया जा रहा है। विश्व में बायोडीजल की खपत में वृद्धि हो रही है। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राज़ील में फ़िलहाल बायोडीजल का B10 मैंडेट चलता है, जो पहले B13 था। ब्राज़ील में फरवरी में शुरू होने वाले नए सीजन के दौरान बायोडीजल का B14 या B15 मैंडेट आने की धारणा है, जिसके दौरान रेगुलर फ्यूल के साथ 14 से 15% बायोफ्यूल का मिक्सिंग होना एक अनिवार्य शर्त हो सकती है। अमेरिका की खबर निकल के आती है कि सोयाबीन की कुल उत्पादन में से 40 से 50% सोयाबीन का बायोडीजल बनाया जाता है। अर्जेंटीना में भी सोयाबीन का स्टॉक अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि 70% से अधिक सोयाबीन का स्टॉक अर्जेंटीना ऑलरेडी ही निर्यात कर चुका है। लेकिन अर्जेंटीना में भी बायोडीजल की खपत बढ़े, उसके लिए सरकार कदम उठा रही है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी बायोडीजल की खपत के लिए काफ़ी प्रयासरत है, और सोया तेल से बायोडीजल बनाने का जो ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका असर पूरे विश्व में लगातार देखा जा रहा है। दोस्तों, बायोडीजल की खपत के अलावा खाद्य तेलों में तेज़ी के लिए नया कारण चीन की डिमांड भी मानी जाती है। चीन में कोविड के सामने लड़ने के लिए पिछले 2.5 महीने से जीरो कोविड-19 चालू है, जिससे 1 से 2 करोड़ की आबादी वाले शहरों में ये लॉकडाउन था। मास टेस्टिंग और क्वारंटाइन के चलते सख्त नियम लागू हुए थे, उसका असर अब सकारात्मक देखने को मिल रहा है, और चीन ने भी कोविड के नियमों में काफ़ी ढील देने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर महीने के 15 सितंबर के बाद खाद्य तेलों में तेजी की अग्रिम विश्लेषण हमारी सत्य साबित हुई है। याद कीजिए कि हमने आपको यही कहा था कि 15 सितंबर के बाद खाद्य तेलों में एक बार तेजी की संभावनाएं बनेगी, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो या पाम तेल हो। इन सभी तेलों में ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ तेजी पिछले लगभग 40 दिनों से हुई है। अब महत्वपूर्ण ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लगभग 8 महीने से चल रहा युद्ध भी अभी तक चालू है, और टर्की और यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता में ग्रेन डील स्वीकार करने के बारे में रशिया द्वारा इनकार किए जाने के बाद ये डील के अंतर्गत यूक्रेन से निर्यात चालू हुआ था। लेकिन उस जांच के कारण यूक्रेन में से सनफ्लावर का ऑयल का जितना माल निकलना चाहिए था, उतना बाहर नहीं निकला है, और इससे भारत को भी सनफ्लावर यानी सूरजमुखी तेल की आपूर्ति में ढिलाई हो रही है। रूस हर रोज़ नए अपने नियम कायदे और अपनी घोषणाएं कर रहा है, तो अभी तक पूरी चीज़ साफ नहीं हुई है। दोस्तों, मुंबई में मूंगफली तेल का भाव 1530 से ऊपर बताया जा रहा है, लेकिन व्यापार बहुत कम है। साथ साथ पॉमोलिन के अंदर भी तेज़ी दर्ज हुई है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न ये है, क्या ये तेज़ी अब स्थायी रहेगी या दिसंबर महीने के अंदर बहुत बड़ी मंदी आएगी? दोस्तों, हमने आपको कोशिश की है कि आपको आगाह करने की। हमने अपने क्लाइंट्स को अपडेट कर दिया है कि दिसंबर महीने की हमारी रिसर्च क्या कहती है।
फिर आप मत कहिएगा कि हाँ आपने पूरा इशारा नहीं दिया था। क्या दिसंबर महीने में शानदार तेजी खाद्य तेलों में जारी रहेगी या फिर होगी एक भीषण मंदी? विशेष रिपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यापारी मिलर्स ही संपर्क करें। ये सहयोग राशि देने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी चलता है जब आप सभी उसमें सहयोग करते हैं। रिसर्च के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।